देखो बच्चों, ये जो सवाल है इस बार सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया है और आज का वीडियो जो है वो डिवोटेड है किसको, तो सीजीएल 2000 मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने लगभग 30-35 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है और सारा का सारा क्वेश्चन प्री में पूछा गया 2023 के सीजीएल प्री में। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेंस में भी इसी तरह का प्रश्न पूछेगा और मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में बता के डाल दिया था कि कैसे फार्मूला बनता है। यहाँ जो है मैं डायरेक्ट फार्मूला को पुट करूंगा और लिखूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये फार्मूला आया कहाँ से, मैंने पिछले वीडियो में उसको बता रखा है। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं दिखा है काइंडली देख लेना, अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पावर 4 का वैल्यू दिया और पावर 5 दाना है, तो आपको इतना तो समझ में आता है ना बाबू कि ये वैल्यू तब निकलेगा जब कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू पता हो। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहला बेसिक चीज क्या करना है कि जब कभी भी आप मान निकालते हो तो आप इतना को ना ऑलवेज क्या लिखना, इसको लिखना x। ठीक है, मतलब आप इतना लंबा लिखकर वक्त नहीं बर्बाद करना। उसी प्रकार कभी स्क्वायर वाले का वैल्यू निकालना हो तो इसको जो है नॉर्मली आप स्क्वायर लिख के शॉर्ट में काम चला लेना, ये दिमाग में चला जाना चाहिए कि हाँ हमने अगर लिख लिया तो ये स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार अगर कहीं पर क्यूब का लिखने का जरूरत पड़ेगा तो टोटल इतना लंबा मत लिखना, केवल क्यूब से काम चला लेना। कहीं आपको पावर 4 का लिखने का जरूरत पड़ेगा, है ना, पावर 4 लिखने का जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करना, पावर 4 इतना लंबा में मत लिखना, क्या करना नॉर्मली आप x दी पावर 4 लिख के खुद समझ लेना। लेकिन अब दिक्कत कहाँ होगा, तो जहां पावर 3, जहां पावर 5, जहां पावर 7, जहां पावर 9 होता है वहां क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम किसी चीज का क्यूब करते हैं, पावर 5 करते हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि माइनस वाले का करोगे तो आपका माइनस में निकलेगा पावर 5, 7, 9 ये सब, और प्लस, ठीक है, और आप प्लस वाले का करोगे तो प्लस में निकलेगा। तो उस चीज का क्लियरिटी रखना कि इसका मान लो अगर कहीं पर आपने ऐसा लिखा है तो उसको आप माइनस एक्स क्यू से डिनोट कर लेना ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे कि हमको जो है इसका फॉर्मूला होता है के क्यू -3k और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू प्लस 3k। तो वो चीज आप क्लियर रखना क्योंकि आज के टाइम में वक्त बचाना है मेंस में। तो अगर वक्त बचाना या पीटी में भी वक्त बचाना है, 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना तो वक्त तो बचाना ही पड़ेगा। तो वक्त बचाने के लिए इसको इतना लंबा मत लिखना, ये आपका टाइम लेगा, तो आप शॉर्ट में इन चीजों को लिख लेना। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली समझ में आ गया बाबू कि यहाँ पर अगर x दी पावर 5 इसका वैल्यू निकालना है, मतलब हमको वैल्यू किसका चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहां से सबसे पहले स्क्वायर वाले का, अब देखो यहां हमने स्क्वायर शॉर्ट में लिखा, इसका मतलब क्या था, टोटल इतना का वैल्यू। तो आप इतना लिखकर वक्त मत डालना, आप क्या करना समझो कि सीधे शॉर्ट में लिखो कि स्क्वायर वाले का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √k+2। तो इसमें आप जोड़ दोगे कितना, 2, तो 256 का वैल्यू क्या निकलेगा, 16 निकल जाएगा। अब उसी प्रकार नॉर्मल x अगर मैंने यहाँ लिखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैंने x प्लस 1/x लिखा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, फिर वही होगा कितना, √k प्लस कितना 2, तो √k+2 यानी √18 और √18 से बाहर क्या निकलेगा, 3√2। अब आप जानते हो कि x दी पावर 5 और इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वाला तो मेरा निकल गया, तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को पता है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग को चाहिए स्क्वायर वाले का मान। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कब निकलता है, जब आप स्क्वायर को आप कितना क्यूब से गुना करोगे और उसमें k का वैल्यू क्या करोगे, घटा दोगे। ये आपको आता है, बेसिक मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि पावर 5 कैसे निकलेगा, स्क्वायर को क्यूब से गुना करेंगे और उसमें क्या करेंगे, k का वैल्यू घटा देंगे। अब जिनको भी ये चीज नहीं आता है बाबू, काइंडली मेरा पिछला सेशन देखोगे आप, ठीक है, जहां पर मैंने दिखाया हुआ है उसका जो थंबनेल में मैंने डाला हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखोगे, आपको चीजें वहां पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पावर 5 कैसे निकलेगा। तो पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि पावर 5 निकालने के लिए हमको चाहिए किसका, स्क्वायर वाले का मान। स्क्वायर वाले का वैल्यू कितना है, 16,
अब दूसरा क्या मान चाहिए, तो क्यूब वाले का मान, तो इसका आप क्यूब कीजिए। आप इसका जैसे ही क्यूब कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है के क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, √2 का क्यूब 2√2, तो आपका कितना होगा 54√2, और उसमें आपका वैल्यू घटेगा 3k, तो आपका 3k, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9√2, तो आपका इसका वैल्यू कितना होगा 45√2, ये वैल्यू हो गया। अब आपको पता है कि पावर 5, देखो मैंने यहाँ पावर 5 लिखा है, इसका मतलब टोटल इतना, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है आपको भी। तो ये वैल्यू कैसे निकलता है, तो जब स्क्वायर को आप किससे, क्यूब से आप गुना करोगे, है ना, आप गुना करोगे और उसमें क्या घटाओगे, तो उसमें ऑलवेज हटाना पड़ता है के का मान, और यहाँ के का मतलब क्या, कि नॉर्मल वाला का जो वैल्यू था 3√2, यही मेरा के होता है। तो आप के का वैल्यू घटा दो कितना, 3√2, आप जैसे ही घटाओगे तो आप देखो नॉर्मली आप यहाँ पर घटा लोगे, गुना कर लो, आपका वैल्यू बन जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है, 5 को 6 से गुना करोगे तो कितना, लास्ट में 0 आएगा, और 0 जब आएगा तो कहीं पर मान लो कहीं पर 10 20 30 40 का टर्म आएगा, और उसमें 3 घटाओगे तो 7 वाला मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी निश्चित तौर पर 720√2 में 3√2 घटाओगे तो आपका आंसर 700 कितना 17√2, ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप इसको काइंडली नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखो अब आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हो गया, तो आप देख लो, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में भी बताया, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है तो काइंडली आप यहाँ पर समझ लो। देखो जब कभी भी x⁵ प्लस, ठीक है, प्लस 1/x⁵ का वैल्यू निकालना हो तो आप सोचो कि पावर 5 कैसे आएगा, स्क्वायर को क्यूब से गुना करोगे, स्क्वायर को किससे, क्यूब से आप गुना करोगे, और उसमें घटाना कितना है के। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर k² - 2, और इसका वैल्यू k का मतलब क्या, कि x + 1/x का जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये यहाँ क्या है, k है, तो आप पुट कर लोगे। और क्यूब का मतलब क्या, तो क्यूब का मतलब k³ - कितना 3k, ठीक है, और इन सभी में आपको क्या घटाना है, तो k का मान घटाना है। तो मैंने वही काम किया था, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू जैसे कि आप देखो क्वेश्चन में, इसका वैल्यू यहाँ पर कितना था, 3√2 था, तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि 3√2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप डायरेक्ट लिखे थे कितना 45√2, आप गुना कर लोगे और उसमें के यानी 3√2 को क्या करोगे, घटा लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये बेसिक सा चीज है, ठीक है, एकदम बच्चा वाला चीज है, जो कि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बता कर रखा है। तो ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और बच्चे ऐसे प्रश्नों को देख कर डर जाते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले कंसेप्ट समझो कि हमको ये जो वैल्यू है x⁸ - 1/x⁸, ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा कि जब आप लोग x⁴ को x⁴ से क्या करोगे, गुना करोगे। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए क्लियरिटी, कि एक तो x⁴ क्या होगा, प्लस में होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ x⁴ का मतलब क्या, आपको देखो समझना चाहिए कि यहाँ पर x⁴ का मतलब कि इस तरह से, मैं शॉर्ट में ही ऑलवेज लिख रहा हूं कि एक ये वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू ये क्या होगा, ये आपका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा तभी निकलेगा। अब देखो ये अगर निगेटिव में है तो ये फिर दो भागों में टूटेगा, कैसे, तो एक तो टूटेगा स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, मतलब a + b, और a + b जब होगा तो ये खुद आपका इस टर्म में टूटेगा, और दूसरा क्या होगा, फिर आपका निगेटिव में टूटेगा। तो निगेटिव में टूटेगा यानी फिर ये दो भागों में टूटेगा, एक होगा x + 1/x और एक क्या होगा x - 1/x। तो इतना क्या आप लिखोगे, नहीं बिल्कुल नहीं लिखोगे, आपके दिमाग में सारा चीज का डायग्राम होना चाहिए, एक स्टेप में बनने वाला। ये सब ना मतलब ऐसा जब कभी प्रश्न आएगा ना, तो अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे अच्छे से तो कभी भी आपको
कुछ नहीं सोचना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा पावर 8 कभी भी निगेटिव में नहीं आता, निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू पावर 4 वाला क्या चीज में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो जब प्लस रहता है तो उसके आगे नहीं लिखता, लेकिन एक पावर 4 निगेटिव में होना चाहिए। तो निगेटिव वाला अब दो भागों में टूटेगा, एक प्लस स्क्वायर वाला में, तो प्लस स्क्वायर वाला में एक टूटेगा, और एक किस में, माइनस स्क्वायर वाले में। अब माइनस स्क्वायर वाला फिर क्या टूटेगा, दो भागों में टूटेगा, एक आपका टूटेगा प्लस एक्स में और एक आपका टूटेगा क्या, माइनस एक्स में। अब आपको इतना तो क्लियर है, यहां मैंने माइनस एक्स क्या लिखा, माइनस एक्स का मतलब एक्स माइनस 1 बाय एक्स लिखा है, प्लस का मतलब एक्स प्लस 1 बाय एक्स लिखा है, स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पावर 4 का मतलब एक्स की पावर 4 प्लस ये लिखा है। आपको इतना नहीं लिखना है बाबू, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा तो ये चीजों को बिल्कुल लिखना ही नहीं है। अब आपके पास सारा फॉर्मूला है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस वाले का वैल्यू दिया हुआ कितना, √6, पुट कर लो, इसका वैल्यू कितना होगा, √6। अब आप जानते हो कि माइनस वाले से जब हम लोग प्लस वाले में निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, √k², तो इसका स्क्वायर करोगे कितना, 6, और प्लस कितना 4 होता है, यानी आपका अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा कितना, तो 10 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि इसका जब मतलब यहाँ x का मतलब क्या, x का मतलब ये मैंने लिखा था x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना, तो अंडर रूट 10, और इसी का जब स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, और पता है कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होता है k² - 2। अब k² - 2 का मतलब क्या, इसका √10 का स्क्वायर करोगे तो 10, और 10 में 2 चला गया तो कितना, 8 हो गया। अब ये वैल्यू देखो 8 हो गया, तो फिर अब पावर 4 कैसे आएगा, जब इसका स्क्वायर कर दोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो फिर यही फॉर्मूला बनेगा k² - 2। तो k² - 2 का मतलब कितना, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 चला गया कितना, 62। अब देखो सारा वैल्यू पता है कि सबको एक दूसरे से क्या करोगे, गुना कर लोगे, कर लो, तो 62 गुने कितना आपका 8 हो जाएगा, तो आप कर लो यहाँ पर कितना, 480, यानी कितना 4496, और इन दोनों को गुना करोगे तो √60 हो जाएगा, कितना होगा, √60। √60 से बाहर में देखो, आप जानते हो कि √60 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 रूट कितना 15, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, 2√15। ठीक है, अब आप गुना कर लो, यानी 1000 में कितना 8 कम, यानी 992 √15 मेरा क्या होगा, ये √15 है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। खोज लो, ऑप्शन नंबर क्या, ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ईजी है, बस दिमाग में रखना ये चीज को कि पावर 8 अगर निगेटिव में हो मतलब उसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक पॉजिटिव पावर 4 में और एक निगेटिव पावर 4 में। अब निगेटिव पावर 4 क्या होगा, तो एक पॉजिटिव स्क्वायर में बदलेगा और एक निगेटिव स्क्वायर में। अब निगेटिव स्क्वायर क्या होगा, तो एक पॉजिटिव एक्स में बदलेगा और एक निगेटिव एक्स में बदलेगा। सबका वैल्यू हमको निकालने आता है, फटाक से बिना कलम उठाए हुए एक बार में लिखेंगे और बहुत इजीली बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत आसान था, सिंपल था। बाकी ये सब आपको समझने की चीज थी, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है केवल इतना ही कॉपी पर लिखना है, बनाना है और हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है और बहुत इजी, बहुत आसान, बस बेसिक प्लस माइनस। देखो अभी तक हम लोग आज तक इसके पहले ना यहाँ नॉर्मली मतलब वैल्यू होता था 2 3 4 5 6 तो बस होता था, लेकिन इस बार अच्छा घुमा घुमा का वैल्यू दिया और माइनस में दिया हुआ है। अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये पावर 5 कैसे निकलेगा। तो जब मेरे पास x - 1 बाय एक्स का वैल्यू पता हो और वो वैल्यू रियलिटी में दिया हुआ था, तो अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि पावर 5 होने के लिए पहला वैल्यू हमको कौन सा चाहिए, तो स्क्वायर वाला। अब मैंने शॉर्ट में स्क्वायर लिखा है, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या, ये इतना टोटल, ठीक ना। तो आप जैसे ही इसको स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, k² + 2। आप कर लो तो -6 का स्क्वायर किस में 36 हो जाएगा प्लस में, और 36 में आप 2 जोड़ लोगे यानी कितना
38 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा, अब आप क्या निकालोगे, क्यूब का वैल्यू। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यूब मैंने लिखा है तो इसका जब क्यूब करोगे तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो वहां इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, के क्यूब प्लस कितना 3k। अब -6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, -216, और आपका +3 × -6 यानी -18 हो जाएगा। अब आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -2 3 कितना 4। अब देखो ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है। अब आपको पता है कि पावर 5 कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि पावर 5 निकालने के लिए, यहाँ आपको पता है कि पावर 5 निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो आप नॉर्मली स्क्वायर को, ठीक है, किससे, क्यूब से गुना करोगे। आप क्या करते हो, स्क्वायर को क्यूब से गुना करते हो और उसमें क्या घटाओगे, के को घटाओगे। अब स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो आपका वैल्यू है कितना 38, ठीक है, और क्यूब का वैल्यू कितना है 2 3 कितना 4, और उसमें से घटाना है। तो आप घटाओगे -6 को, तो -6 किस में बदल जाएगा, +6 में बदल जाएगा। अब क्या आप इतना गुना करोगे, तो नहीं, आप गुना नहीं करोगे। आप सोचो नॉर्मली कि 4 को आप 8 से गुना करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 2, लेकिन ये सभी वैल्यू जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। अब 2 लास्ट में आ रहा है और उसमें +6, मतलब -2 में +6 करोगे, मतलब आपका क्या होगा, जुटने की जगह क्या होगा, घट जाएगा। यानी 12 में 6 घटाओगे तो लास्ट में 6 होना चाहिए। अब 6 से रिलेटेड चूंकि दो वैल्यू है तो आप कैलकुलेट कर लो, इसको गुना करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर आपका लास्ट में तो 2 हो जाएगा, और फिर आप गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, और फिर आपका कितना है, यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, +6 करना है। तो आप जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, -8 8 और 8 कितना 6, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, और आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू कब निकलेगा, जब हमको स्क्वायर वाले का वैल्यू पता हो, क्यूब वैल्यू पता हो, और इन दोनों को जब आप गुना कर दीजिएगा तो फिर लास्ट में आपको पावर 5 निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर को क्यूब से गुना कर माइनस कितना के कर दिया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका पावर 8 है, और आपको पता है कि पावर 8 कैसे निकलेगा, वो भी निगेटिव में। तो पावर 8 निकालने के लिए हमको पावर 4 एक पॉजिटिव में चाहिए और पावर 4 एक निगेटिव में चाहिए। तो पावर 4 निगेटिव वाला फिर टूटेगा, इसमें एक स्क्वायर पॉजिटिव में टूटेगा और एक स्क्वायर निगेटिव में टूटेगा। तो स्क्वायर जब निगेटिव में टूटेगा तो निगेटिव वाला स्क्वायर फिर दो भागों में टूटेगा, एक नॉर्मल स्क्वायर प्लस में और एक नॉर्मल स्क्वायर नहीं, नॉर्मल एक्स प्लस में और एक नॉर्मल एक्स क्या माइनस में, इस तरह से टूटेगा। अब देखो आपको पता है कि इसका वैल्यू नॉर्मल वाले का दिया हुआ है कितना 5, तो अगर नॉर्मल वाले का 5 दिया हो तो स्क्वायर वाले का क्या होगा, के स्क्वायर -2, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 चला गया कितना 23। पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, फिर इसका के स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर 529 और उसमें 2 घट गया तो कितना 500 कितना 27 हो गया। और अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो कि जब कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू k हो और आपको निकालना हो x माइनस 1/x का वैल्यू, तो अंडर रूट कितना होता है, तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस कितना 4। तो इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है, आप कर लो। तो अंडर रूट के स्क्वायर कितना 25, 25 में 4 चला गया कितना अंडर रूट कितना 21। अब आप गुना करोगे, गुना कर लो, नॉर्मली आपका कितना है 527 गुने 115√21। आप इसको गुना करोगे, नॉर्मली कहीं भी साइड में गुना कर लो। तो देखो बेसिकली आपको गुना कितना करना है 527 को, है ना, 527 को 115 से, तो आपका 7 5 35 का 5 हाथ में 3, तो सब जगह देखो 5 है इसलिए आगे भी करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 10 7 17, 17 3 कितना
20 हाथ में बचा 2, तो 0 देखो एक आपका यहाँ भी है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब आप फिर आगे करोगे कितना, तो आप बचे 25, 25 7 27, 27 2 29 और 29 2 कितना, तो 29 2 आपका कितना हो गया 31। कहीं मैंने गलत किया, सही किया था। तो 25 और 25 7 32, 32 दो कितना 34 और 34 दो कितना 36, यानी अब आपका 6 वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी आ जाएगा। तो आप गुना कर लोगे तो कितना होगा 606 और आपका कितना 05 कितना। जरूरी नहीं है कि आप टोटल अंक को गुना ही करो, आप जब भी गुना करते हो इस तरह का बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो तो अंतिम से अंक पकड़ना सीखो, तो आपका कुछ कम अंकों का गुना करके भी आपका जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी प्रकार है। अब पावर 6 निगेटिव में देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पावर 8 जब निगेटिव में होता था तो हम लोग एक बार पावर 4 को पॉजिटिव वाले को पावर 4 किससे निगेटिव वाले से गुना करते थे, जिसमें हम लोग ये इसको फिर तोड़ लेते थे। लेकिन क्या आप पावर 6 देखो है, तो पावर 6 कैसे होगा, तो जब पावर 6 है इसका मतलब निगेटिव में, तो इसका मतलब क्या एक क्यूब वाला होगा, एक क्यूब वाला होगा पॉजिटिव में और एक क्यूब वाला क्या होगा निगेटिव में। तो क्यूब वाला निगेटिव में टूटता नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मल देखो ध्यान दो, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब आपको इसका वैल्यू निकालना होता था तो आप लोग क्या करते थे, के क्यूब को के क्यूब से गुना करते थे, मतलब एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से गुना करते थे और उसमें आप लोग ऑलवेज क्या करते थे, घटाते थे कितना, तो -2 को क्या कर देते थे, घटा देते थे। लेकिन जब कभी भी ध्यान रखना कि निगेटिव वाले का हो तो आप इसको गुना करोगे और गुना करके जो आएगा डायरेक्ट वही आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक वैल्यू पॉजिटिव में होगा और ये एक वैल्यू क्या होगा निगेटिव में होगा। मतलब कि आपका ये देखो पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव, यहाँ पर कुछ भी उधर में घटेगा नहीं। कैसे, तो वो सब बेसिक आपको लॉन्ग प्रोसेस इस तरह से आप कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग इसको किससे इससे गुना करेंगे, है ना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ तो आ जाएगा पावर कितना 6। उसी प्रकार यहाँ देखो इससे गुना करोगे तो कितना -1 होगा और इससे गुना करोगे तो +1 होगा और फिर आपका ये माइनस में होगा और इतना का वैल्यू अगर a था तो ये देखो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर कुछ भी नहीं जाना है। यानी आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब इतना लंबा आप नहीं करोगे, ये समझने की चीज थी, आपको ये सब छोटा छोटा चीज आना चाहिए था। आप डायरेक्ट क्या करोगे कि अच्छा पावर 6 नेगेटिव में हो, इसका मतलब एक पॉजिटिव वाला का क्यूब चाहिए और एक हमको निगेटिव वाले का क्यूब चाहिए, यही दोनों चाहिए। तो आप दोनों का क्यूब निकाल लो फटाक से। अब आपको फॉर्मूला आता है कि ये तो ठीक है, इसका क्यूब करेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव वाले का क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा के क्यूब -3k। तो इसका करो के क्यूब, तो जैसे ही के क्यूब करोगे तो कितना 8 8 दूनी 16, तो 16 रूट कितना हो जाएगा 2। और उसमें कर सकते हो ना, नॉर्मली कर लो, नहीं 2 का क्यूब कितना 8 और 8 दूनी कितना 16 और उसमें घटेगा कितना, तो आपका घटेगा कितना 16 रूट। नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला, रे कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली फॉर्मूला होता है के क्यूब माइनस कितना, तो आपका 3k। तो कर लो इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना 8 8 गुने 2 और उसमें √2 से गुना कर लोगे और माइनस कितना, तो आपका कितना 6 रूट कितना 2। यानी आप बोल सकते हो 16 में 6 चला गया यानी कितना 10√2, ये कर लोगे। अब देखो निगेटिव वाला कैसे निकलेगा, तो यहां से आपको x -1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है √k² माइनस कितना 4। अब आप करोगे तो इसका करो स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8 और 8 में 4 चला गया, 8 में 4 चला गया यानी √4 और √4 से बाहर क्या निकलेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा। तब देखो आपको पता है, नॉर्मली पता है, आप कर सकते हो, ठीक ना, आप नॉर्मली कर सकते थे ना। इसका वैल्यू सॉरी कर लो, फिर से देख लो, ठीक है, ये निकल गया कितना 2।
अब देखो हमको पता है कि क्यूब चाहिए, तो देखो इसका वैल्यू तो निकल गया, क्यूब वाले का वैल्यू कितना हो गया, तो 10 रूट कितना 2। अब देखो नॉर्मल एक्स वाले का वैल्यू कितना, अगर 2 हो गया तो आप जब इसका क्यूब करोगे फिर इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे निगेटिव वाले का, तो के क्यूब प्लस 3k हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी आप इसको किससे गुना कर लोगे, 14 से गुना कर लोगे, तो आपका 140 रूट कितना 2 जो होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये चीजें इतना आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन आना चाहिए, मैं डिटेल में लिखता हूं, आप नॉर्मली शॉर्ट में लिखोगे कि अच्छा ये आपका पॉजिटिव वाला का क्यों करेंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखोगे कितना 10.2। उसके बाद आप नॉर्मली प्लस से माइनस निकालते हो, तो नॉर्मली इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे करोगे कितना, तो इसका स्क्वायर यानी 8, ठीक है, उसमें 4 घट जाएगा यानी √4, √4 से बाहर क्या निकलेगा 2। और अब जब 2 निकल गया तो निगेटिव वाले का जब क्यूब करोगे सीधे यहाँ पर करोगे ना, तो आप बोलोगे कि निगेटिव वाले का जैसे ही मैं क्यूब करूंगा यहाँ पर, तो के क्यूब प्लस 3k होता है ना, कितना होता है के क्यूब प्लस 3k, यानी आपका कितना 14 हो जाता है। डायरेक्ट पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं आगे हम लोग, है ना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब आपको ये पावर 6 प्लस में, तो पावर 6 प्लस में कैसे होगा, तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि प्लस वाले क्यूब को प्लस वाले क्यूब से गुना कर कर उसमें से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो नॉर्मल ये पता है, तो पहला आप निकालो प्लस वाले क्यूब का क्या फार्मूला होता है, के क्यूब माइनस 3k, आप कर लो डायरेक्ट। तो इसका जैसे ही करोगे तो कितना होगा 343, और 343 में 21 घट जाएगा यानी 300 कितना 22। अब आप पुट कर लो तो आपका आंसर क्या होगा कि 322 गुना 322, और उसमें से कितना आप 2 को क्या करोगे, घटाओगे। तो नॉर्मली आपको गुना करने आता है, आप कर लो 322 को कर लो, 2 दूनी कितना 4, और फिर आपका 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा। तो आप नॉर्मली देखो यहाँ पर 8 हो रहा है 84, तो 84 के घटना है 2 यानी 82, ये तो एक कैंसिल हो गया। अब आपको आगे भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 6 12, और 12 4 कितना, तो 12 4 16, 16 का कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। यानी यहाँ देखो इस ऑप्शन में आ रहा है 6 और इसमें भी 6 आ रहा है, यानी ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब आप आगे करोगे कितना, तो आपका कितना हो रहा था, फिर आपका यहाँ पर 6 और कितना 6 6 6 12, 12 और एक कितना 13, 13, यानी अभी भी ये आपका सही है, बच रहा है 1। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली कर लोगे कितना 3 तिया 9, और 9 1 कितना 9 1 आपका 10। तो ये वाला ऑप्शन नंबर कितना डी, आप चेक कर लो तो जरा कि सही है गुना कर कि नहीं, तो आपका इतना आंसर है। आप जरा चेक कर लो, इसमें से आप यहाँ 4 आएगा, 4 में 2 घटाओगे, तो क्या ये सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो आप नॉर्मली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो और बना सकते हो, आपको 322 का स्क्वायर कर लोगे, बस जो भी है ना ये कैलकुलेशन का ही टाइम है। बाकी ये अब हर बच्चे को आता है, जो भी मेरा लास्ट वीडियो देखे थे उनको ये समझ में आता है कि पावर 6 कैसे निकलता है। तो एक स्टेप में बनाएंगे, बाकी बस गुना करने के लिए 10 सेकंड लगेगा। तो 10 सेकंड का केवल ये प्रश्न है, आप फटाक से बनाओगे, डरना नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि स्क्वायर वाले का दिया हुआ और निगेटिव वाले, तो जानते हो ना निगेटिव वाले किस में बटेगा, 2 भाग में, एक x+1/x बटेगा और एक आपका x-1/x बटेगा। अब आप जानते हो, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यहाँ अगर दिया हुआ ये, तो इसके स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला होता है √k, ठीक है, √k, और प्लस वाले में जब निकालते हैं तो +2 करते हैं यानी √9, और √9 से बाहर क्या निकलेगा, तो 3 निकल जाएगा। और उसी से जब हम लोग नॉर्मल वाला निगेटिव वाला निकालते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला होता है √k-2, यानी आपका 7 में 2 चला गया यानी √ कितना 5,
अब आप गुना कर लोगे तो आपका इसका वैल्यू कितना था, तो देखो इसका वैल्यू 3 था और इसका वैल्यू √5 था, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है इतना का वैल्यू एक्स ए प्लस 1/a का वैल्यू 7 और आपको पावर 5 निकालना। तो आपको पता है पावर 5 कैसे निकलेगा, तो जब ए स्क्वायर को ए क्यूब से गुना करेंगे और उसमें क्या घटाएंगे के का वैल्यू। और आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ए स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब कि आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर -2 यानी कितना 47। और आपका ए क्यूब का मतलब क्या, ए क्यूब का फॉर्मूला हो गया के क्यूब, ठीक है। तो कितना 343 और -3 के यानी आपका 21 घट जाएगा, यानी कितना 300 कितना 22 हो जाएगा। तो पुट कर लो 322 इंटू कितना, इंटू कितना 47 और उसमें के का वैल्यू घटाओगे और के का वैल्यू कितना है 7। अब आप गुना कर लो कहीं साइड में कि 322 में से आप 47 को घटाओगे, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर आपका 7 दूनी 14 और 14 8 22, 22 1 कितना हो जाएगा, तो आपका 23 हो जाएगा ना। और फिर आप जब गुना कर लोगे तो उसके बाद बचा कितना 2, उसके बाद 7 21, 21 और 8 29, 29 और कितना 29 और आप कर लोगे 7 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 और 2 कितना 31 का 1 हो जाएगा। और फिर अब आप बचेगा कितना 3 और फिर आपका 12, 12 3 कितना 15। तो ये आपका कितना आ जाएगा 15134 और उसमें से आप 7 जब घटाओगे तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 15127 ये आपका क्या होगा राइट आंसर। तो जो भी समय है ना, देखो मेन ये कैलकुलेशन ही है, आपको एक छोटा सा गुना करना। और गुना क्या है शांति का चीज, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो वहां बहुत आपका दिमाग कंसंट्रेट रहता है, तो कंसंट्रेशन से गुना करोगे तो कभी गलती नहीं होगा, है ना। तो बस जो भी समय है वो गुना करने का ही समय दे रहा है। बाकी अब हर एक बच्चा बच्चा वाला जानता है कि पावर 5 कैसे निकलता है, तो स्क्वायर को क्यूब से गुना कर माइनस क्या के कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक, है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है -6, आपको पावर 5 निकालना है। अब आप जानते हो, समझ में आपको आ रहा है कि पावर 5 कैसे निकलेगा। तो पावर 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्क्वायर को किससे क्यूब से गुना करते हैं और उसमें से क्या करेंगे के का वैल्यू क्या करेंगे घटा देंगे। अब आप सोचो कि इसका जैसे ही आप पहला टर्म स्क्वायर जब निकालोगे तो -6 का होल स्क्वायर 36 वो प्लस में हो जाएगा और उसमें 2 घट जाएगा, यानी कितना 34 हो जाएगा। उसी प्रकार जब दूसरा वैल्यू आप क्यूब निकालोगे तो आपको पता है कि इसका क्यूब -216 हो जाएगा और उसमें क्या करोगे -3 के क्या करोगे आप -3 के, यानी आप -3 के बदल जाएगा किस में 3 गुने -6 में, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6 कितना 18, यानी आपका वैल्यू क्या होगा आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगे -19 कितना 8। अब आप यहाँ पर पुट कर दो, जैसे ही आप पुट करोगे 34 को गुना कितना करोगे 198 से, लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू क्या चीज में है निगेटिव में है ना। ये वैल्यू जो है वो मेरा किस में है निगेटिव में है। और उसमें से आपको क्या करना है, आपको माइनस के, यानी माइनस के का मतलब ये किस में बदल जाएगा +6। अब आपको इसको कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो नॉर्मली पकड़ो तो 8 4 कितना 32 और 32 यानी 2 में 6 घटेगा, लास्ट में 6 दो दो जगह, तो आप गुना कर लो। यहाँ पर नॉर्मली गुना कर लो 198 को किससे 34 से आप गुना करोगे तो 8 चौक 32 का कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद 9 चौक 36 और 36 में आपका कितना तो 24 जोड़ लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो आपका उसमें 3 जोड़ लोगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद गुना कर लो यहाँ पर 4 एकम 4 और फिर कितना 27 4 31 और 31 में आप फिर 3 जोड़ सॉरी कितना 27 27 4 31, ठीक है। और वहां जोड़ लोगे तो कितना 7 हो जाएगा और फिर लास्ट में आप गुना कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 और सॉरी कितना
और पहले से भी तो बच रहा है, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया -6 7 3 2 और प्लस कितना 6। अब आप इसमें से घटा लोगे तो आपका -6 7 2 6 ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हो। बस जो भी समय है वो कैलकुलेशन का आप कैलकुलेशन कर लोगे, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 10 है और आपको ये निकालना। तो ये तो बहुत इजी, कैसे, तो पहला बार हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर वाले का वैल्यू निकालेंगे, तो k स्क्वायर -2 यानी कितना 98। उसी प्रकार दूसरा बार आप जब करोगे तो फिर इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 वाले का वैल्यू ऐसे ही निकलेगा 98 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 9604 और उसमें 2 घट जाएगा, यानी कितना 9602 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली इसको बना सकते हो और कहीं से इसमें दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हो, आपको कहीं से इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होना है। तो चलो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 11 पे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है x दी पावर 4 प्लस 1 दी पावर इतना, और आपका यहाँ पर तो देखो बच्चे देख के डर जाते हैं कि बाप रे पावर 4 से पावर 7 है। तो नहीं, आपको छोटा सा चीज समझना है कि जब कभी भी पावर 4 को आप पावर 7 यानी पावर 7 का वैल्यू निकालना हो तो पावर 4 को किससे पावर 3 से गुना करोगे और उसमें क्या करोगे k का मान क्या कर दोगे तो घटा दोगे। बस इतना ही चीज है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब नॉर्मली देखो पावर 4 का तो वैल्यू दिया ही हुआ था, कितना दिया हुआ था तो 142 दिया हुआ था क्यूब का वैल्यू। क्यूब का मतलब क्या, यहाँ ये वाला क्यूब हमको चाहिए और ये वाला क्यूब कब निकलेगा जब हमको पता हो x प्लस 1/x। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि x प्लस 1/x कब निकलेगा, तो पहले यहाँ से स्क्वायर वाला वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर वाले का वैल्यू होता है कितना √k+2, यानी इसमें दो जोड़ दोगे 144 और 144 किसका 12 का स्क्वायर है। अब यहां से नॉर्मल प्लस वाला मतलब नॉर्मल x वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फिर √k+2 यानी आप √k+2 करोगे यानी कितना हो जाएगा 14। और अब देखो ये इसका वैल्यू √14 हो गया, तो क्यूब वाले का मान कैसे निकलेगा, तो आप बोल सकते हो कि अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो k क्यूब यानी इसका करोगे तो 14 कितना हो जाएगा k क्यूब 14 रूट कितना 14 और उसमें 3 रूट कितना 14 घट जाएगा, यानी 11 रूट कितना 14 हो जाएगा। आप यहाँ गुना कर लो 11 रूट कितना 14 और उसमें आपको घटाना क्या है k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू है आपका रूट कितना 14। ये आपको हल करना है, आप गुना कर लोगे तो आप जैसे ही करोगे कर सकते हो ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, इतना √14 माइनस √14, तो आपका हो जाएगा 1561 √14। ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा इजीली, यानी खोज लो। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है पावर 6 निगेटिव में। तो आपको पता है पावर 6 निगेटिव में कब निकलेगा, जब हम लोग एक आपका इसका वैल्यू है ना पॉजिटिव वाले का और इसको गुना करेंगे किससे निगेटिव, और इन दोनों को जब इसमें गुना करते हैं तो ना तो कोई अंक जुटता है ना तो कोई अंक घटता है। तो आपको इतना लॉन्ग में नहीं लिखना है, आपको वही चीज शॉर्ट में ही लिखना था कि एक बार हम लोग इसका करेंगे तो एक्स क्यूब पॉजिटिव वाले का निकालेंगे। पॉजिटिव वाले का निकलेगा कैसे, जब आपको पहले किसका वैल्यू पता हो x प्लस 1/x का, ठीक है। तो दूसरा हम लोग एक निगेटिव वाले का पहले निकाल ले, निगेटिव वाले का क्या फॉर्मूला होगा k क्यूब प्लस कितना 3k। तो आप नॉर्मली सोचो इसका जब क्यूब करोगे तो कितना 8 दूनी 16 और 16 में जोड़ लोगे तो कितना होगा 22 रूट कितना 2। अब यहां से जब आप x प्लस 1/x का वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट होता है कितना k स्क्वायर प्लस कितना 4। आप कर लो नॉर्मली इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 2 दूनी 4
कर लो आप, है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8, 8 4 12, यानी √12 में से आपका बाहर क्या निकलेगा 2√3। और ये जब निकल जाएगा तो इसका जब क्यूब करोगे प्लस वाले का तो आप कर लो, तो नॉर्मली कितना 2 तिया 8 और आपका 8 तिया कितना 24 और 24 में घट जाएगा, यानी कितना 18 रूट कितना 3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अब आप पुट कर दो, प्लस वाले का कितना आ गया 18√3 और माइनस वाले का कितना आ रहा था, माइनस वाले का कितना आ रहा था 22 रूट कितना 2। और आप नॉर्मली गुना कर लोगे, तो आप गुना कर लो, 8 दूनी 16 का 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो देखिए यही एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी 396 इंटू रूट कितना 6, ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको बना सकते हो, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कर रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और आपको माइनस वाला निकालना है 8 पावर में। पता है कि माइनस वाला कब निकलेगा, जब एक पॉजिटिव पावर 4 और एक निगेटिव पावर 4। अब निगेटिव वाला किस में बटेगा, तो एक आपका पॉजिटिव स्क्वायर में बटेगा और एक आपका निगेटिव स्क्वायर में। अब निगेटिव स्क्वायर फिर किस में बढ़ जाएगा, तो आपका एक जो है यहां से कर लोगे कि एक जो है आपका प्लस x में और एक आपका निगेटिव x में, ठीक है। आप इजीली यहां पर कर लोगे, ठीक है। अब आप देखो नॉर्मली इसमें इसका वैल्यू पता था कितना, तो इसका वैल्यू पता था 3√2, तो इसका वैल्यू क्या होगा इतना का स्क्वायर, यानी 9 दूनी 18, 18 9 दूनी कितना 18 और 18 में 2 घट जाएगा यानी कितना 16। ये कैसे आया, तो ये आया आपका k² - 2 से। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 5 6 में 2 घट जाएगा, यानी 2 5 कितना 4 आ जाएगा। और पता है कि जब प्लस वाले का वैल्यू दिया हुआ हो और आपको वैल्यू निकालना हो x - 1/x का, तो क्या होता है k² - कितना 4। इसका करोगे 18 में 4 चला जाएगा कितना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा। अब आप गुना कर लोगे, तो देखो गुना कर लोगे तो आपको पता है कि इन दोनों को गुना करोगे तो √28 से कुछ बाहर निकलेगा, यानी यहाँ तो ठीक है और यहाँ कितना है 16, ये भी ठीक है। इन दोनों को गुना करोगे तो 3√28 उससे बाहर 2 निकल जाएगा, यानी आपका 6 रूट कितना 7। अब आप गुना कर लो, जैसे ही गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपको गुना करना है 254 को 96 से आप गुना कर लोगे तो नॉर्मली कितना आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको इसको कर लोगे 8 आ जाएगा, इसको 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 कर लोगे तो आपका कितना 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसको कर लोगे तो 18 18 6 सॉरी 9 दूनी 18 18 6 कितना 24 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ देखो मैच करो, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, यानी 24384√7 ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि पावर 8 जब पॉजिटिव में हो तो आपका इस तरह से बढ़ जाता है, एक पॉजिटिव पावर 4 में एक निगेटिव पावर 4 में। और निगेटिव पावर 4 आपका फिर एक पॉजिटिव स्क्वायर में बढ़ेगा, फिर एक निगेटिव, फिर निगेटिव वाला पॉजिटिव एक्स में और निगेटिव एक्स में। आप सबका वैल्यू आपको निकालने आता है, इजिली पुट कर लोगे, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हो। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, तो बहुत इजी बहुत सिंपल। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ और इसको, तो पता है ना कि ये 2 भाग में बटेगा, एक पॉजिटिव एक्स में और एक आपका किस में निगेटिव एक्स में। लेकिन आप परीक्षा में इतना मत लिखना, आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। कि पता है कि ये एक मेरा टूटेगा किस में पॉजिटिव एक्स में और ये एक टूटेगा किस में नेगेटिव एक्स में। अब देखो नेगेटिव एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6, इसका वैल्यू दिया हुआ है, आप पॉजिटिव वाले का बस वैल्यू निकाल लो। और आपको पता है कि पॉजिटिव वाले का वैल्यू होता है जो √k² प्लस कितना 4, यही होता है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और 36 और 4 कितना √40, जिससे बाहर निकलेगा 2 रूट कितना 10। तो आप नॉर्मली यहाँ पुट कर लोगे, पुट कर सकते हो।
तो सही है ना, बिल्कुल आपका 40 से 2 बाहर निकलेगा, यानी 2 रूट कितना 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 रूट कितना 10। तो आप नॉर्मली इजिली इसको बना सकते हो, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कहीं से नहीं, आपका इसका वैल्यू होता ही है पॉजिटिव एक्स का कितना अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, यानी 36 2 40, और 40 से आपका 4 से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो बिल्कुल सही है आपका, है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। तो बन जाएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था। आप जब 6 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 रूट कितना 10, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, सी वाला था। आपका इजिली बन जाएगा, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ 2√2, और आपको पावर 6 पॉजिटिव में निकालना है। यानी आपको पता है पॉजिटिव क्यूब को पॉजिटिव क्यूब से गुणा करोगे और उसमें क्या करोगे, यहाँ पर माइनस वाला था इसलिए यहाँ पर क्या कर दोगे +2 कर दोगे। अब आपको पता है कि पॉजिटिव में कैसे बदलेगा, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव में इसको बदल लो, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो ना कि कितना अंडर रूट के स्क्वायर प्लस कितना 4 होता है, कितना होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। तो जरा इसका स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा ना। तो 8 में आप जोड़ दोगे यानी कितना 2 रूट आपका कितना 3 हो जाएगा। जैसे ही 2√3 हो जाएगा तो क्यूब वाले का वैल्यू कितना होगा, इसका क्यूब करो तो 2 का क्यूब 8, 8 दिया कितना 24, और 24 में आपका घट जाएगा 6√3, यानी कितना हो जाएगा 18 रूट कितना 3। तो आप यहाँ गुना कर लोगे 18√3 गुना 18 रूट कितना 3, ठीक है। आप गुना करके देख लो जरा आपका आता है कि नहीं, आप नॉर्मली करो सही है कि नहीं चेक कर लो। यहाँ पर ये तो ठीक था, ठीक है। 2 2 4 4 2 कितना 8, और 8 में जोड़ोगे तो 12 का 2 रूट कितना 3 हो जाता है। अब इसका जब क्यूब करोगे यहाँ पर 2√3 का कितना होल क्यूब करोगे और माइनस कितना 3 इंटू 2 रूट कितना आ जा रहा है आपका, हाँ कितना आ जा रहा है, तो आपका नॉर्मली कितना। अब देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव में ले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक चीज ये भी तो समझ में आ रहा हो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया कि यहाँ पर हमने इसके अनुसार फॉर्मूला लिखा कि निगेटिव से पॉजिटिव में जब ले जाते हैं तो x³ और x³ और यहाँ पर क्या करते हैं +2। लेकिन +2 में देखो हम यहाँ मिस्टेक क्या कर रहे थे कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब x³ आप लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि निगेटिव का x³ करोगे तो वो चीज क्या आएगा निगेटिव में ही आएगा। यानी यहाँ पर हमको प्लस वाले का वैल्यू का मान ही नहीं निकालना था, हमको किसका निकालना था, हमको निगेटिव वाले का ही निकालना था, ठीक है। आप लोग प्लस वाले से भी अगर करते हो तो उसमें आपको -2 करना पड़ता, बस सर फर्क ये था कि जैसे यहाँ पर देखो हमने x³ को लिखा तो आप 2 शर्तों में इसको निकाल सकते थे, ठीक है। कैसे 2 शर्तों में निकाल सकते थे, तो एक तो आप लोग यहाँ पर -x³ और -x³ को भी गुना करते तो उस कंडीशन में आपका क्या होता, लास्ट में आपका नॉर्मली समझ में आता कि आप वहां पर क्या करते, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं जब पावर 6 तो हमको पता है कि आपका यहाँ पर -x³ जब -x³ को गुना करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं प्लस वाला करते हैं। और देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस वाले का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या यहीं से क्यूब निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हुआ k³ प्लस कितना 3k, तो k³ प्लस 3k यानी इसका वैल्यू कितना होगा कर लो। तो आपका k³ करोगे तो 2 का क्यूब कितना 8, और इसमें गुना करोगे 8 दूनी कितना 16, 16 कितना कर लोगे ना तो 16 रूट कितना 2, और उसमें आप इसको जब करोगे तो 3 इंटू 2√2 यानी कितना हो जाएगा तो 22 रूट कितना 2। अब आप यहाँ पुट कर दो कि इसका वैल्यू कितना होगा 22√2 गुने 22√2, और इसमें आप क्या करोगे +2 को ऐड कर लोगे, 22 गुने 22 कितना 484, और 484 को आप 2 से जब गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा यानी 968, 968 में +2 कर लोगे यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 970 आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर आपको मतलब कि निगेटिव से पावर 6 में बदलना था, यानी x³ यहाँ जो रखाएगा वो निगेटिव वाले का जिसका फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k,
ठीक है। आप पॉजिटिव में लाके भी कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव में जब करते तो फॉर्मूला होता के क्यू माइनस 3 के, लेकिन पॉजिटिव में करते तो यहाँ +2 की जगह पे -2 होता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मली, बाकी कहीं से कोई इसमें इशू नहीं है। आप इसको उतार लोगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, चलते हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल तो मत पूछो, इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि इसमें इस प्रश्न में अच्छे अच्छे बच्चों का बैंड बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको स्क्वायर निगेटिव में दिया हो, जैसे ही स्क्वायर निगेटिव में दिया हुआ है तो एक आप यहाँ पर प्लस वाले में इसको तोड़ सकते हो और एक इसको माइनस वाले में तोड़ सकते हो। और जो वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू तब निकलेगा जब आपको इसका वैल्यू पता हो, कितना, आपको इसका वैल्यू पता हो। अब देखो इस प्रश्न में आप कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, तो इसमें देखो इसको आप हल नहीं कर पाओगे, इसमें आप इस टर्म का मान ही नहीं निकाल पाओगे। तो ये आप सोच लो कि ऐसा क्या मान रख दे, ऐसा क्या कर दे कि हम लोग जो है इसका वैल्यू निकल जाए। तो आप ऐसे नॉर्मल नहीं निकाल पाओगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे? तो ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे इस प्रश्न में? तो नॉर्मली देखो इतना तो पता है कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमको नॉर्मल x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए था, और ये कब निकलेगा? तो आप नॉर्मली इसका क्या करो कि दोनों ओर स्क्वायर कर दो। अब दोनों ओर जैसे ही स्क्वायर कर दोगे तो ये बदल जाएगा किसमें? x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस कितना 2 हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 गुणे 6 कितना होता है 96। अब देखो आप यहाँ लिख सकते हो कि x⁴ वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं तो ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कितना 98। अब देखो x⁴ का वैल्यू अगर 98 हो गया तो स्क्वायर वाले का वैल्यू होता है √k+2, यानी कितना हो जाएगा, इसमें आप 2 जोड़ लोगे तो 100, 100 से बाहर क्या निकलेगा 10। अब आप ये जब हो गया तो ये x माइनस 1/x वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है √k माइनस कितना 2, यानी आपका √8 हो जाएगा ना, √ कितना 8, और √ जैसे ही 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो अब आप देखो पता है कि इसका वैल्यू √8, जिसको आप लिख सकते थे कितना 2 कितना 2 भी हम लिख सकते थे। तो अब पता है कि इसका जैसे ही क्यूब करोगे तो फॉर्मूला होगा k³ प्लस कितना 3k, यानी इसका क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16√2 में आपका 6√2 जुट जाएगा, यानी कितना 22√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक सवाल था और अच्छे अच्छे बच्चों से यहाँ पर नहीं बनता, ये बहुत अच्छा था। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए जो होगा वो सही आंसर होगा। और आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर इसको ये x⁴ प्लस 1/x⁴, और यहाँ पर ये क्या लिखा, तो x का स्क्वायर प्लस 1 कितना x का स्क्वायर। तो शॉर्ट में ही आपको ऐसे लिखने के लिए सीखना है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत अच्छा है, आपको देखो क्यूब वाला का वैल्यू निकालना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूब वाले का वैल्यू कब निकलेगा, जब मेरे पास इसका वैल्यू पता हो। और इसका वैल्यू कब निकलेगा, तो आपको पता है कि जब स्क्वायर वाले का वैल्यू पता हो तो नॉर्मल x का वैल्यू क्या होता है √k प्लस कितना 2, यानी √ कितना 20, और √20 से क्या निकलेगा 2 कितना 5। अब जैसे ही 2√5 आ गया तो इसका आप क्यूब कर सकते हो, और इसका क्यूब जब करोगे तो आपको पता है कि क्यूब का क्या फॉर्मूला था, k³ माइनस कितना 3k। अब इसका क्यूब कर लो तो आप नॉर्मली बोल सकते हो, आप कर सकते हो ना। तो क्यूब करो तो कितना 2 का क्यूब कितना 8, और √5 का 5, तो 8 बचे 40, तो 40√5, और इसमें से आप घटाओगे 6 कितना 5, यानी आपका आंसर जो होगा 34√5 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। तो बहुत इजी था, बहुत आसान था, आप इजली इसको बना सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ पावर 6। अब आपको पता है पावर 6 क्या, अब प्लस वाला है तो प्लस वाले क्यूब को प्लस वाले क्यूब से गुना करोगे और उसमें कितना
2 को आप घटा दोगे। अब आपको पता है कि प्लस वाले क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस वाले क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप हल कर लो। तो कितना, 2 का क्यूब कितना, 2√2 का, तो 8, 8 दूनी 16, और आपका कितना 16√2 में से 6 रूट कितना 2 घट जाएगा, यानी कितना 10 रूट आपका कितना 2 हो जाएगा। तो कर लो 10√2 गुने 10√2, और इसमें से आप 2 को घटा लो तो कितना 198 आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 गुने 10 100, 100 गुने 2 200, और 200 में 2 घटाओगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो बहुत इजी था, बहुत आसान था, सिंपली हम इसको बना सकते थे, है ना। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें देखिए आपका वैल्यू दिया हुआ 3y माइनस 3/y का वैल्यू 5। आपको करना क्या है, ये वैल्यू निकालना। तो आपको ये चीज तो समझ में आ रहा ना कि ये तब निकलेगा जब आपके पास y प्लस 1y का वैल्यू पता हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में देखो, अगर आप 3 कॉमन ले लो तो क्या यहाँ y बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। और यहाँ क्या होगा 1 बटे कितना y, किसके बराबर, 5 के बराबर। ये वैल्यू अब उधर चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि y माइनस 1 बटे वाई का वैल्यू कितना 5/3। अब देखो इसका वैल्यू जैसे ही निकल गया 5/3, तो अब आपको स्क्वायर वाले का मान निकालना था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अब इसके स्क्वायर वाले का वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर प्लस कितना 2। अब आप इसका स्क्वायर कर लो, तो 5/3 का स्क्वायर कितना होगा 25 बटे कितना 9, और उसमें आप कितना 2 को जोड़ लीजिएगा, यानी नीचे में 9, और 25 में आप 9 दूनी 18 को आप जैसे ही जोड़ लोगे कितना 25 में आप 18 को जोड़ लोगे, तो आपका आंसर कितना 43/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो आपका सही आंसर होगा। तो बहुत इजी, और इस तरह का सवाल अगर पूछता है तो अब ये बहुत बेसिक है, ये पहले भी पूछता आता था और आज भी पूछ रहा है, तो इसमें आपको कहीं से प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं हम लोग आज नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखो इसमें क्या है, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये वैल्यू कब निकलेगा, जब आपके पास या तो x प्लस 1/x का वैल्यू पता हो और x माइनस 1/x का पता हो। दोनों में अगर एक भी मान अगर आपको पता चल जाएगा तो दूसरा का आप निकाल सकते हो इजीली। तो देखो आप कैसे निकालोगे, नॉर्मली यहाँ से अगर x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -7, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, तो प्लस 1 कितना x बचेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो x से x को काटोगे तो बच जाएगा लास्ट में 1, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब इसका वैल्यू कितना है 0 है, अब ये x जैसे ही उधर चल जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, यानी आपका यहाँ बचा क्या x प्लस 1/x माइनस 7 का वैल्यू कितना 0। अब इसको आप उधर कर दो तो देखो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो गया 7, यहाँ आप पुट कर सकते थे, पुट कर दोगे इसका वैल्यू कितना, तो इसका वैल्यू हो गया 7। अब अगर आपको इसका वैल्यू पता है तो क्या निगेटिव वाले का नहीं निकाल सकते हो, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि निगेटिव वाले का सर वैल्यू होता है अंडर रूट कितना, तो अंडर रूट होता है के स्क्वायर -4, यानी आपका अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, और 49 में आपका कितना 4 घट जाएगा, यानी अंडर रूट 45, और अंडर रूट 45 से कुछ निकलेगा, आप बोल सकते हो कितना 15 तिया, है ना। तो 15 को आप नॉर्मली सोचो कि अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते थे, तो 15 को 5 गुने 3 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3 रूट कितना 5, और अगर 3 रूट 5 होगा तो इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 3 रूट 5, यानी आपका आंसर जो होगा वो 21 रूट 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना सी होगा, और आपका ये क्या होगा राइट आंसर होगा। तो देखो आज के सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा है, ठीक है, लेकिन अभी और भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, लगभग आपका अलजेब्रा से जो है कुछ पावर बेस्ड लगभग 32-33 क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका कुछ जो है आपका नॉर्मल जो है आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो वाला फार्मूला जो होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे रिलेटेड पूछा है। तो हम लोग आगे और भी बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5y प्लस 5/y का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कब निकलेगा, जब मेरे पास y प्लस 1/, अगर y का वैल्यू हो
तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालने का कोशिश करेंगे। कहाँ से, तो देखो इसमें से अगर आप 5 कॉमन ले लिए तो क्या यहाँ पर, ठीक है, आप कॉमन ले लोगे तो क्या यहाँ पर y प्लस 1/y का वैल्यू हो जाएगा 11 के बराबर। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब हमको इसी का वैल्यू चाहिए था तो हम नॉर्मली इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या, तो बोल सकते हैं कि y प्लस 1/y का वैल्यू कितना, 11 बाई कितना 5। अब हम लोग जानते हैं, बेसिक जानते हैं कि अगर मान लो ऐसा हुआ तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर वाले का वैल्यू चाहिए, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस कितना 2। तो आप हल कर लो, ये मेरा के का वैल्यू हुआ तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 121/25, और उसमें से 2 घटाओगे यानी आपका घट जाएगा ना, 121 में 50 घट गया यानी 71/25 हो जाएगा। या इसको हम लोग बोल सकते थे कि 2 पूर्णांक कितना 21/25, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो खोजिए आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2 पूर्णांक 21/25। तो इजीली बना सकते हो ऐसे प्रश्नों को, ये सब बहुत बेसिक वाला प्रश्न था, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दे रहा है कि 2y प्लस 2/y का वैल्यू 7 दिया। फिर वही क्वेश्चन है कि ये वैल्यू कब निकलेगा, जब हमको पता हो किसका वैल्यू, y प्लस 1/y का वैल्यू पता हो। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हम लोग जैसे ही 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1/y का वैल्यू कितना, तो 7 हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि y प्लस 1/y का वैल्यू कितना 7/2। अब देखो आप में से जो भी बच्चे धीरे धीरे जब समझ में आ जाता है तो इतना लिखना ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट लिखो, और डायरेक्ट में भी ये पूरा नहीं लिखो, आपको एक स्टेप में लिखना है। क्या लिखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे जो दूसरे तरफ चला जाएगा, तो सीधे नॉर्मल में लिखो कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। और आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर y हमने लिखा मतलब क्या, y का मतलब हमने लिखा y प्लस 1/y, है ना। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका वैल्यू मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है ना। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, अब जिसमें कि के का वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो 49/4, और उसमें से 2 घटेगा यानी नीचे में 4, और 49 में 4 दूनी कितना 8 घट जाएगा, तो आपका कितना होगा 41/4। तो आप देखो किस रूप में आंसर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका सही था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या है 41/4 है, तो बिल्कुल सही है। और इसी तरह से शॉर्ट में लिखो, एक स्टेप में बनाइए, तो कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजिली इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी तरह का इजी है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोल सकते थे, जैसे ही आप y कॉमन लिए तो आपके दिमाग में होना चाहिए चीज कि हम यहाँ पर y में ले रहे हैं तो मेरे पास कौन सा y है, निगेटिव वाला y है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा 13/4। अब आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू मतलब वाई स्क्वायर वाला का वैल्यू क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि के स्क्वायर प्लस 2 आप लिखो ही, ठीक ना, आप नॉर्मली जो है ये चीज दिमाग में भी होना चाहिए। अब कर लो, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 169/16 और उसमें +2, यानी आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका 32 जुड़ जाएगा। तो नीचे में तो 4 होना है, लेकिन इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना 201 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, सॉरी यहाँ नीचे में 16 है, नीचे में कितना है 16 है। अब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 10 बार में 160, 12 बार में 192, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, तो 12.9/16। अब आप खोज लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, जहां पर वही चीज है आपका दिया हुआ है 12.9/16। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कहीं से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, और शॉर्ट में ही लिखना है। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने y लिखा मतलब निगेटिव वाले पूरे y का वैल्यू वो है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी, x प्लस 1/x का वैल्यू 9। अब तो आप इसको ऐसे ही उड़ा दोगे, कैसे बोलोगे कि इसका मतलब सर स्क्वायर वाले का वैल्यू कितना,
तो आपका 81 में 2 चला जाएगा, डायरेक्ट लिखना कितना 79, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि फिर पावर 4 करेंगे, तो पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 का स्क्वायर कर लो तो 9 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा 81 का, और उसके बाद 63 126, 126 में आप क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे तो 34 का कितना 4 हो जाएगा, और हो जाएगा ना। और लास्ट में देखो आपको 2 घटाना है इसमें, है ना, तो नॉर्मली देखो 9 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में। जरूरी नहीं कि आप पूरे प्रश्नों को हल करो निकालो, सीधे देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, और 1 में जब 2 को घटाओगे, 1 में जब 2 को घटाओगे तो कितना 9 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन 9 से रिलेटेड है। यानी देखो एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर ये देखता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो तो आना ही चाहिए, साथ में देखता है कि आप एट द टाइम, जैसे कल के डेट में आप जॉब ही करोगे, एक ऑफिसर रहोगे, आप कहीं मान लो कोई काम करने जाओगे और वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी मुश्किल हो, तो एट द टाइम आपका दिमाग कितना काम करता है चीजों को देखकर। तो वही चीज है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2 घटाएंगे, वक्त लगेगा सीधे। बाकी नॉर्मल बच्चे जो दिमाग का यूज करेंगे सीधे देखेंगे 9 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और 1 में 2 घटना है यानी लास्ट में 9 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो 1 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ फिर कितना होता है के स्क्वायर माइनस 2 होता है, और के स्क्वायर माइनस 2 करने पर इतना आंसर आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ y माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू कितना 4, और पावर 6 निकालना है। तो सबसे पहले आप नॉर्मली जानते हो कि पावर 6 कैसे आएगा, तो पावर 6 लाने के लिए हम लोग पता है कि क्या करेंगे, क्यूब को किससे गुना करेंगे, क्यूब से गुना करेंगे, और उसमें क्या करेंगे +2 को जोड़ लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्यूब कौन वाला, तो निगेटिव वाला। तो सबसे पहले आप निगेटिव वाला क्यूब का वैल्यू सोचो क्या होगा, तो आपका होगा के क्यूब प्लस 3k, यानी 4 का क्यूब कितना 64, और उसमें 12 जोड़ लीजिएगा यानी कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो अब आप हल कर लो, पुट कर लो, 76 को 76 से गुना कर लो और उसमें +2 जोड़ लो। तो देखो 6 गुने 6 कितना 36 का 6 आएगा, और 6 में 2 जोड़ोगे 8, खोजो तो देखो 8 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। एग्जामिनर यही ढूंढता है कि आप बिना कैलकुलेट किए हुए कम से कम जो है समय में कितने ज्यादा प्रश्नों को बना सकते हो। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन मेरा क्या होगा, यही होगा। तो इसी प्रकार आपको बनाना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है और चीजों को फास्टली बनाना है। बच्चे बोलते हैं इतना कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में वक्त लगता है, नहीं, देखो कैलकुलेशन में वक्त नहीं लगाने का है, अपने ब्रेन का यूज करने का है। तो चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिया हुआ है 7a माइनस 7 बाई a प्लस 4 का वैल्यू 0, उसका वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये -1 को छोड़ दो, तो आप ऐसे समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर मेरे पास अगर इसका वैल्यू निकल जाए तो उसका क्यूब कर लेंगे तो निकल जाएगा बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले आप इसी को निकालने का कोशिश करो। तो देखो यहाँ आप लिख सकते हो, अगर आप 7 कॉमन ले लेते, कितना 7 कॉमन ले लेते, तो यहाँ a माइनस 1 बाई a, और इस 4 को आप उधर लेके चले जाओ तो कितना होता, माइनस कितना 4 हो जाता, कर सकते थे। तो अब आप बोल सकते हो कि a माइनस 1 बाई a का वैल्यू कितना -4/7। अब आप में जो तेज बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट 4 को उधर कर लेते, फिर कॉमन लेके कर लेते, तो डायरेक्ट इतना नहीं a का वैल्यू आप लिखते, और a में भी दिमाग में रखता कि निगेटिव वाला। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पता है कि क्यूब वाला निकालना है, तो क्यूब वाला का वैल्यू क्या होगा, तो क्यूब वाला का वैल्यू इसका क्या होगा, आप बोल सकते हो कि इसका मतलब क्यूब निगेटिव वाला का वैल्यू के क्यूब, यानी -64 और बटे कितना 343 हो जाता है। ठीक है, इतना होता, लेकिन उसमें भी क्या होता, कुछ तो जुटता या घटता। तो आपको वही चीज पता है कि आप जब इसका क्यूब करोगे तो फॉर्मूला जो होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है कितना, तो आप जैसे ही इसका क्यूब कर लो बाबू, तो देखो क्यूब करोगे तो आपको पता है फॉर्मूला होता है के क्यूब प्लस कितना 3k होता है ना। तो आप वही डायरेक्ट चीज लिखो, तो के क्यूब मतलब इसका वैल्यू कितना -64, और बटे में कितना 343, और इसमें आप जब जोड़ोगे प्लस कितना, प्लस इसको जोड़ोगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि 3 गुने इतना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो -12 बटे कितना
आपका 7 हो जाएगा। कोई इसमें इशू नहीं, 3 गुणे इतना करोगे तो 12/7 ये इतना का वैल्यू निकला है ना। और उसमें क्या करोगे, 1 को आप घटा दोगे। तो अब देखो जरा सा आप इसको हल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन एक बार ऑप्शन पे ध्यान दो। ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान दो, जरा सा ध्यान दो। एक जगह देखो थोड़ा सा ना ऑप्शन बहुत, जो टाइपिंग मास्टर है हमारे वो थोड़ा सा बहुत क्लोज वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर एक जगह नीचे में कितना है, तो नीचे में एक जगह कितना है 248 है। जबकि आप इसको हल करोगे तो निश्चित तौर पर नीचे में 3 4 कितना 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर नीचे में देखो कितना 315 है, यानी ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी 262 है, यानी ये वाला भी नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लोज है, ध्यान देना। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आप ध्यान दो नीचे में आपका कितना है, आप ऊपर का और नीचे का मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, तो आप देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे में 343 है, यानी हम बोल सकते थे कि निश्चित तौर पर हल करने पर कितना था -995 और बटे में कितना 343। तो आपको हल करने में वक्त नहीं लगाना है। कभी कभी इस तरह का जब कठिन वाला हो जिसमें आप देख रहे हो कि जोड़ना घटाना है थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर ध्यान दो। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो देखता है कि जो बच्चे हल करने में लगाएंगे वक्त उनका कम मैथ बनेगा, और जो बच्चे यहाँ ऑप्शन को बीच बीच में देखते चलेंगे तो उनका वक्त कम लगेगा। तो पढ़ाई में आपको पढ़ना तो जरूरी ही है, लेकिन एग्जाम में आपको अपने ब्रेन का मैक्सिमम अगर यूज करोगे तो आपका समय का जरूर बचत होगा। तो इस चीज पर आपको विशेष फोकस करना है। अब आप इसको बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ y प्लस 1/, का इतना और आपको पावर 6 निकालना। देखो ये प्लस में है तो पावर 6 क्या होगा, क्यूब को आप किससे क्यूब से गुना करोगे और उसमें कितना 2 घटाओगे, यही होगा ना। और ये क्यूब कैसा वाला चाहिए, प्लस वाला। तो नॉर्मली यहाँ बोलो कि अगर हम लोग हमने x लिख दिया है जबकि प्रश्न में y है, तो आप उसी टर्म में ध्यान रखना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि किसका क्यूब निकालना है। तो y वाले क्यूब को y वाले क्यूब से गुना करना है। तो नॉर्मली यहाँ बताओ कि नॉर्मल का वैल्यू इतना था, तो y क्यूब, हमने यहाँ y क्यूब लिखा मतलब क्या लिखा, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। पूरा इतना नहीं लिखना है, वक्त का बचत करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो k क्यूब माइनस 3 के, यानी 4 का क्यूब 64, 64 में 12 चला गया, यानी कितना 52। अब देखो आप यहाँ क्या करोगे, लिखोगे 52 इंटू 52 और उसमें कितना घटाना है 2। अब कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने में वक्त लगेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं। आप ऐसे सोचो कि 2 को 2 से गुना करोगे कितना 4 आएगा यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में, और 4 में 2 घटाओगे तो लास्ट में क्या बचेगा 2। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में कितना 2 बच रहा है। तो वक्त जो है वो कैलकुलेशन में करने से पहले एक बार ऑप्शन को देख लेना। ऑप्शन को कभी कभी क्या होता है कि देखकर आपको पता चल जाएगा एक ही ऐसा मान था जहां 2 गुने 2 करते तो 4 होता और 4 में 2 घटाने पर 2 बचता। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है ना। तो आप इजीली इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन करने में वक्त की बर्बादी नहीं करोगे। और ये चीज आपको अभी से सीखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनेशन में वो आदत बना हुआ रहे। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मली देखो आप इसको गुना कर सकते थे, इसको इस टर्म को इधर ले जाते तो x इंटू एक्स माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाता 1 हो जाता। अब आप गुना करोगे इसको इससे तो x स्क्वायर माइनस कितना 3x, इसको भी इधर ले आओ तो एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसमें आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा -3, और यहाँ पर क्या -1/x बचेगा। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि बाद में हम चाहेंगे तो x को x से काट लेंगे तो बचेगा कितना 1। तो हम लोग वही काम करेंगे कि हमने x कॉमन ले लिया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/x, किसके बराबर 0। ये x जैसे ही उधर जाएगा तो 0 में बदल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू कितना 3। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी क्योंकि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो समझ में बिल्कुल इजीली आ जाएगा कि कैसे हुआ।
एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लिए और 3 को उधर कर लिए, वो प्लस में बदल जाएगा। अब देखो माइनस वाले का वैल्यू इतना आ गया, तो प्लस वाले का वैल्यू चाहिए था, तो इसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट कितना, के स्क्वायर प्लस कितना 4। तो आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में 4 को जोड़ दोगे तो अंडर रूट कितना 13 हो जाएगा। यानी आप देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको अब समझ में आने लगी होंगी और आप लोग को अब लग रहा होगा कि नहीं बहुत आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कठिन कठिन प्रश्नों को आपके लिए हम ले आए थे ताकि आप समझो कि स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन मैक्सिमम आगे चल के जब कठिन सवालों को बनाना सीख जाओगे तो फिर ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ प्लस वाले का। अब देखो ये जो सवाल है ये आपका माइनस जो है वो पावर 4 में, नॉर्मल केस में पावर 4 माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये दो भागों में टूटेगा, एक तो आपका स्क्वायर वाला प्लस में और एक आपका कितना स्क्वायर वाला माइनस में। आप में से बच्चे क्या करते हो, आप में से बच्चे क्या करते हो कि पूरा इतना लिख कर वक्त लगाते हो, फिर बोलोगे कि ये तो सर समझ में आ रहा है, फिर ये दो भागों में टूटेगा, तो एक x प्लस 1/x में और एक x माइनस 1/x में। तो नहीं, आपको टोटल इतना लिखने में वक्त नहीं लगाना है, आप शॉर्टकट को यूज करो। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप चीजों को समझ जाओगे कि अच्छा हमको मान किसका निकालना है, ये दो भागों में टूटेगा, तो एक मेरा क्या टूटेगा, तो एक मेरा स्क्वायर प्लस वाला में और दूसरा मेरा एक स्क्वायर माइनस वाला में। तो माइनस वाला फिर क्या होगा, दो भाग में टूटेगा, एक मेरा नॉर्मल प्लस वाला में और एक मेरा निगेटिव जो है नॉर्मल x जो है प्लस वाला में और एक मेरा नॉर्मल x किसमें, माइनस वाला में। अब आपको समझ में आ रहा ना कि ये हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1/x और ये हमने क्या लिखा है x माइनस 1/x। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अब देखो बहुत आसान था प्रश्न, इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना, ये वैल्यू दिया हुआ था कितना 6। अब आपको पता है कि यहां से अगर हम नॉर्मल x वाला निकाले प्लस में तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के प्लस 2, यानी बाहर क्या निकलेगा 2√2 निकल जाएगा। और आपको पता है कि यहां से अगर नॉर्मल x वाला निगेटिव वाला निकाले तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के माइनस 2, यानी 4 से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, वो आप पुट कर लो। इसका वैल्यू अभी आपने निकाला नॉर्मल x वाले का वैल्यू कितना, तो 2 रूट कितना, तो 2√2 और नॉर्मल जो है x वाले का वैल्यू आपने कितना निकाला, तो आपका कितना निगेटिव वाले का 2 गुना कर लोगे तो आपका आंसर 24 कितना 2 हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था। और देखो 24√2 यानी ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आप इसको बना सकते हो, तो कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नोट डाउन कर लो। और बहुत ही अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चों से ये सवाल नहीं बनता, लेकिन रियलिटी में बहुत आसान था अगर आप चीजों को समझोगे तो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कब निकलेगा, जब या तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालो या तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालो, दोनों में कोई भी निकालोगे काम बन जाएगा। तो यहाँ हम अगर x कॉमन लेते तो यहाँ x बचता और यहाँ कितना 8 बचता, लेकिन यहाँ क्या बचता, तो माइनस 1/x, सबका वैल्यू किसके 0 के बराबर। अब लिख सकते हो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना 8। अब देखो आपके पास अगर इसका वैल्यू 8 है तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि स्क्वायर वाला का वैल्यू क्या होगा, तो स्क्वायर वाला का वैल्यू होगा के स्क्वायर प्लस कितना 2। और बार बार ये चीजों को आपको लिखना नहीं है बनाने टाइम, वो याद होना चाहिए। तो आप जैसे ही याद होगा, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि कैसे होगा, लेकिन आपको नहीं लिखना है। आप सीधे बोलोगे 8 का स्क्वायर 64 और 64 और 2 कितना, तो आप बोलोगे कि आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 66, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आप इजीली इसको बना सकते हो, कहीं से इसमें इशू नहीं है। ठीक है, देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, √6 है और आपको पावर 8 निगेटिव वाला निकालना है। तो पावर 8 निगेटिव वाला कब होगा, तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि एक वैल्यू पावर 4 किस में रहेगा, पॉजिटिव में, और दूसरा वैल्यू पावर 4 निगेटिव में। अब पावर 4 निगेटिव कैसे होगा, तो वो दो भागों में टूटेगा। कैसे, एक स्क्वायर जो है किसमें पॉजिटिव में और दूसरा एक स्क्वायर निगेटिव में।
अब एक स्क्वायर निगेटिव क्या होगा, फिर दो भागों में टूटेगा, एक आपका नॉर्मल एक्स पॉजिटिव में और दूसरा नॉर्मल एक्स किस में, निगेटिव में। अब देखो आपके पास सारा वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, √6, तो यहाँ पुट कर लो, इसका वैल्यू कितना हो गया, √6 हो गया, कहीं से सुनिए। तो एक्स स्क्वायर वाला का वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर -2 यानी √6 का स्क्वायर 6, 6 में 2 चला जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 4, पावर 4 क्या होगा, इसका स्क्वायर -2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 चला गया कितना, 14 हो जाएगा। अब निगेटिव वाले, पता है आपको कि पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले में अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला होता है √k², तो √6 का स्क्वायर की जगह कितना, 6, और उसमें से आपको 4 घटाना होगा, यानी कितना होगा, तो रूट मेरा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, √2 हो जाएगा। अब आप गुना कर लो, 14 6 कितना, 56, और इसको गुना करोगे √12, √12 से आप कुछ बाहर निकाल सकते थे, तो बिल्कुल √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं √12 को कितना, तो 2√3, तो आप डायरेक्ट वही लिखोगे 2√3 यानी 112 रूट कितना 3। आप खोज लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो अब जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको क्या लगता होगा कि बाप रे इतना कठिन सवाल कैसे बनेगा, लेकिन रियलिटी में जब आप चीजों को समझ रहे हो कि पावर 8 निगेटिव में है तो एक पॉजिटिव 4 में, उसके बाद एक निगेटिव 4 में, निगेटिव 4 क्या होगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर में और फिर एक निगेटिव स्क्वायर में, निगेटिव स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्स में और एक निगेटिव एक्स में। और अगर आपको ये सब निकालने आता होगा तो आपके लिए मुश्किल से ना 10 सेकंड का ये सवाल है, और यही 10-10 सेकंड में आप जब इसमें आप कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे ना, तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि हमने जो है 9 मिनट में सॉल्व कर दिया, हमने 10 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो आप भी कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक दो ऐसा प्रश्न होगा जिसको कठिन लगेगा उसको छोड़ के निकल जाओगे, बाकी आप नॉर्मली 22, 23, 24 क्वेश्चन को आप बिल्कुल 9-10 मिनट में, 15, 12, 13 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हो, कहीं से इसमें इशू नहीं है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, नॉर्मल का दिया हुआ और पावर 4 का निकालना, तो बहुत आसान, इसका आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा कितना, k² + 2 यानी कितना 102, और फिर अब इसका स्क्वायर करोगे तो निश्चित तौर पर अब इस बार क्या होना है, तो होना है k² कितना -2। आप सोचो कि 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4 हो जाएगा, होगा ना, और 4 में जब 2 घटेगा तो लास्ट में देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में कितना है, 2 है, यानी हम बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में कलम तक नहीं उठाएंगे, पेन तक नहीं उठाएंगे। आप में से बच्चे क्या करते हो, हल करने लगते हो कि 102 का होल स्क्वायर और फिर उसमें 2 घटाना, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप डायरेक्ट समझो कि इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 जाएगा तो लास्ट में 2 आना है। अब चेक कर लो, अगर किसी एक से ज्यादा ऑप्शन में लास्ट में 2 होता तब आपको फिर निकालना होता, नहीं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना, तो निश्चित तौर पर सी होता, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का क्या है कि आपका दिया हुआ x² -1/x² का वैल्यू इतना, अब पावर 4 निगेटिव, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अनुसार ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। कैसे, देखो पावर 4 आपको निकालना है निगेटिव में, मतलब ये दो भागों में टूटेगा, एक तो आपका टूटेगा कि स्क्वायर पॉजिटिव में और एक टूटेगा स्क्वायर निगेटिव में, ठीक है। तो एक स्क्वायर जैसे ही निगेटिव में टूटेगा तो निगेटिव वाले स्क्वायर को फिर दो भागों में टूटेंगे, एक नॉर्मल एक्स में प्लस वाले में और एक नॉर्मल एक्स किस में, निगेटिव वाले में, टूट जाएगा ना तो आप तोड़ लोगे। अब देखो आपके पास क्या वैल्यू है, सॉरी, अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, तो देखो आपके पास ये भी जो वैल्यू है ना, ये भी जो वैल्यू है वो आपका किस में है, स्क्वायर वाला वैल्यू निगेटिव में है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका मतलब ये एक x + 1/x और एक x - 1/x का वैल्यू कितना 4 कितना 2 है। तो अब देखो ये वैल्यू है तो समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू तो पता चल गया कि इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कितना 4√2, क्योंकि ये आपका था दोनों गुना में था तो आप लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो है इसका स्क्वायर निकालने के लिए, मतलब ये यहाँ पर क्या है x² + 1 कितना x², तो इसका वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्टली या तो इसका वैल्यू चाहिए या तो इसका वैल्यू चाहिए, दोनों में एक तो चाहिए ही चाहिए। अब आप
यूज ही नहीं कर सकते हो दिमाग में कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप कितना भी कोशिश कर लोगे, कोई बच्चों बोलोगे कि सर अलग अलग कर लेते हैं, एक का वैल्यू 4, एक का वैल्यू √2, ठीक है। कभी कभी तो डायरेक्ट अगर कर लोगे कि हाँ अगर हम लोग ऐसे लिख लें कि x + 1/x का वैल्यू 4 और x - 1/x का वैल्यू कितना √2, तो क्या आप सोचो कि इसमें जब फॉर यूज करते हो तो फॉर्मूला होता है k का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में 4 घटाओगे तो √12 हो जाएगा। क्या मैच कर रहा है? तो नहीं मैच कर रहा है, यानी ऐसा नहीं होता। तो आप ना यहां से मतलब नॉर्मल जो है या तो इसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, पहले तो समझ गए, नॉर्मली हम लोग समझ गए कि हाँ हमको किसका किसका मान चाहिए। तो पावर 4 निगेटिव है, इसका मतलब हमको वैल्यू चाहिए था किसका किसका, तो आपका चाहिए था एक स्क्वायर पॉजिटिव वाले का चाहिए था और एक स्क्वायर निगेटिव वाला स्क्वायर दो भागों में टूटेगा, एक नॉर्मल x पॉजिटिव में और एक नॉर्मल x निगेटिव में, जिसमें देखो इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कितना, दोनों का वैल्यू दिया हुआ कितना 4 कितना 2, यहां तो लिख लिए। अब क्या इशू है, अब देखो यहां से हम कैसे निकालेंगे, तो हम अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों टर्म को अगर स्क्वायर कर देंगे वर्ग करने पर, आप जैसे ही स्क्वायर कर दोगे तो इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस कितना 2, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 को 2 से गुना करोगे 32, तो कितना हो जाएगा 32 और कितना गुने 2, यानी कितना आप डायरेक्ट कर सकते हो नॉर्मली, कितना कर लो ना, दिक्कत है तो 4 गुने 4 और गुने √2 गुने कितना √2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दो कितना 32 हो जाएगा, और 32 कर लो तो 32 हो गया। लेकिन अब आप बोल सकते हो कि इतना का वैल्यू कितना हो गया, तो 34 हो गया। लेकिन लिखने वक्त मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ऐसा बनाओ तो लिखने वक्त अंकों को कम लिखो। कैसे, आपको इतना नहीं लिखना है, आप नॉर्मली कैसे लिखोगे, आप नॉर्मली लिखोगे कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना 4 और -2 दूसरे तरफ जाके जुड़ जाएगा, यानी नॉर्मली कितना आपका 32 में 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया x के पावर 4 का वैल्यू कितना 34, ये इसका वैल्यू आ गया 34। अब देखो यहां से आप निकालोगे कैसे, अब आप नॉर्मली निकालो कि यहां से अगर हम स्क्वायर वाले टर्म का निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है √k+2, यानी 34 में 2 जोड़ोगे 36, 36 से क्या बाहर निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है, कितना बार निकलेगा 6 निकलेगा, और ये स्क्वायर वैल्यू किस में आ रहा है, तो ये आपका यही पॉजिटिव वाला था ना पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पुट कर दो कितना 6, और 6 को जब गुना करोगे तो 24 रूट कितना 2 होगा। तो इतना अच्छा ये सवाल था, ठीक है, कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा ही प्रश्न एग्जामिनर में जब पूछ लेता है तो अगर प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहोगे तो वहां आपका ब्रेन यूज काम नहीं करेगा और आप प्रश्न को छोड़ कर आओगे, कहोगे सवाल गलत था, शायद प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर भी निगेटिव है उधर भी निगेटिव है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो आप इजिली ऐसे प्रश्नों को बनाओगे, ठीक ना। तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लो, सबसे पहले नोट डाउन आप कर लोगे, उसके बाद देखो परीक्षा में इस बार सारा जितना भी प्रश्न था मैंने वो सीजीएल 2023 के पीटी में जो पूछा गया है वो सभी प्रश्न हम आपके लिए लाए थे, लेकिन उसमें भी कौन वाला, तो पावर वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न वैसे प्रश्नों का रखा, पावर वाला, पावर स्क्वायर, पावर क्यूब, पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक वाले का रखा प्रश्न, ठीक है। लेकिन पीटी में पावर 8 तक मैक्सिमम पूछा गया, तो पॉसिबिलिटी है कि मेंस में पावर 9, पावर 10 पूछा जाए। और नॉर्मली आप देख रहे हो कि इस तरह से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक साफ इंडिकेशन है कि इस बार मेंस में भी ना बच्चों का बैंड बजाने का तैयारी जो है वो किया जाएगा, क्योंकि इस बार अगर नॉर्मल पीटी में इस तरह से घुमाकर सवाल पूछा गया है तो मेंस में भी घुमा घुमाकर ही पूछा जाएगा। पिछली बार 2022 की तरह नहीं रहेगा कि नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार आपको एक स्टैंडर्ड तैयारी करना है, उसके लिए आपको कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने पावर वाला वैल्यू रखा है, हम लोग एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें अलजेब्रा का बचा हुआ अब जितना भी प्रश्न है उसमें हम लोग सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो लगभग इसके अलावा नॉर्मली टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें लगभग आपका 32 क्वेश्चन यहाँ है और लगभग आपका 40 के आसपास
अब उससे 2-3 क्वेश्चन ज्यादा या कम और होगा। यानी सोचो कि नॉर्मल 70 से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में है, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 सवाल पूछा गया था अलजेब्रा का। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसको बार बार रिवीजन करें और नॉर्मली 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे ना तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि आप जो है जल्दी से इस बार अच्छे से तैयारी करें और सीजीएल का मेंस निकालें और हम लोगों का भी नाम रोशन करें, क्योंकि आपके मेहनत से ही ना हम लोग का भी मेहनत करने का जो है वो इंस्पिरेशन आप लोग, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए मेहनत करते हो कि सर का भी नाम हमको रोशन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली बाबू प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड वो भी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास भी ये वीडियो चला जाए, ताकि इस बार नहीं तो कम से कम अगले बार भी जो तैयारी करने वाले हैं वो भी पैटर्न जाने समझे और उसी अनुसार तैयारी करें। ओके, थैंक यू।